हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को वाकई में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको सूत्र याद होना जरूरी है, ये तो आप शुरू से जानते हैं। यदि आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति का प्रश्न बनना असंभव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इधर उधर करके बना दिया जाता है, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वैसे होते हैं। तो आप यदि इधर उधर से वीडियो आप देखते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए कि कोई आदमी का इंट्रोडक्शन भी होता है तो सबसे पहले उसका नाम पता पूछा जाता है, इसके बाद फिर उसके बारे में पूछा जाता है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आगे का एम्बिशन क्या है। और मान के चलिए कि आप किसी से पूछ रहे हैं, उसका नाम पता छोड़ करके आप पूछेगा कि आप कितना कमाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। यानी सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी होता है, तब तो आप उसके बारे में गहराई से जान सकते हैं कि हाँ क्या है नहीं है। अगर आप उसके बारे में जान जाइएगा तो हाँ, उसके लिए आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अच्छा उसको डिसीजन बतला सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि यदि आप कोई भी चैप्टर के बारे में आप गहराई से जान जाइएगा तो उस चैप्टर से चाहे जहां से भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है उसको आप बखूबी आप बना सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो शुरू किया है, वो भी बिल्कुल बेसिक से। और आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट चाहिए कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तब। और यदि आप इस वीडियो यानी मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहता हूं। और आप लोग से मैं वादा करता हूं कि कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। और इतना बेसिक से जो कि आपको उस चैप्टर में दिक्कत हो ही नहीं सकता है, बशर्ते बिना वीडियो को स्किप किए। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसको बिना भगाए हुए आगे तब देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, यानी शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति आखिर यह होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझिए। तो बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं, जैसे आर्यभट्ट जी हैं, यानी बहुत सारे हैं जो कि त्रिकोणमिति के बारे में ऐसे सबसे ज्यादा नाम आता है आर्यभट्ट का ही नाम आता है। और यह जो है, यह समझिए कि त्रिकोणमिति के बारे में बहुत ऐसे ऐसे चीज लेकर के आए जो कि आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति यानी इसमें 3 पार्ट मिलकर के एक पूरे त्रिकोणमिति का निर्माण किया है, और इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, त्रि मतलब क्या होता है, 3 होता है। त्रि मतलब होता है 3। कोण मतलब जानवे करते हैं हम, कोण होता है, ठीक है, कोना। और मिति मतलब होता है माप। कोना, ठीक है, कोण कोना, कोण मतलब कोना या कोण, माप मतलब मिति मतलब माप, ठीक है। यानी जहां पर भी आपको 3 कोणों की माप ज्ञात करना हो तो वहां पे त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो 3 कोण किसमें होता है आप जानते होंगे। तो 3 कोण होता है त्रिभुज में, और त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विसमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। लेकिन आखिर हम इसमें कौन से त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, इसमें तो यहाँ पे 3 कोणों की माप है ही, है ना, जिसमें हम लोग कौन से त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो इससे एक ही त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। हम लोग आज समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो, यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आर्यभट्ट जी देखें कि इसमें हमको 6 चीज दिखाई दे रहा है और 6 चीज का नाम भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि 6 आदमी है और 6 आदमी का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो यहां पे देखिए एक का नाम हो गया, एक कोण का 90 डिग्री नाम हो गया। दूसरा का हम लोग क्या किए, यानी वो क्या किया कि थीटा नाम रख दिए। दूसरे कोण का जो नाम है वह थीटा रख दिए। और आप जानते होंगे कि 3 कोणों का माप क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम यहां से इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी यह त्रिभुज का नाम हुआ, जिसमें तीनों कोणों का मापों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि उन्होंने क्या किया कि एक कोण जो है 90 डिग्री तो होता ही है समकोण त्रिभुज में, यहां से लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण का माप हो गया 90 डिग्री और दूसरा का नाम रख दिए थीटा, और तीसरा जो होगा वह क्या होगा, तो आप देखिएगा कि एक 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा, दोनों जो होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो एक 90 डिग्री हो गया, एक थीटा हो गया, तो एक जो होगा वह 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। ये तीनों कोणों का नाम हो गया, है ना। तो देखिएगा इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 कोण का तो नाम रख दिए वो। अब बोले क्या कि अब इसमें हमको 3 भुजा भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप जानते होंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, और जिसमें 3 कोण भी होता है और 3 भुजा भी होता है, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, तो तीनों भुजाओं का तो कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। तो इसका नाम उन्होंने रखा आधार। आधार जैसे मान के चलिए बेस, जैसे में आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए घर है और घर जिस बेस पर टिका हुआ है तो उसी को ना बेस कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज जो है किस पर टिका हुआ है, पूरा ये नीचे वाला इस लाइन पर टिका हुआ है, तो इसको क्या किए कि आधार नाम रख दिए। आधार, जिसे आसन भुजा भी बोला जाता है, आसन भुजा, ठीक है, आसन भुजा नाम रखा गया। जैसे में आप कह सकते हैं कि ये पूरा त्रिभुज जो है आसन लगाए हुए बैठा है ना, आसन लगाए हुए पूरा बैठा हुआ है, तो इसका नाम आसन भुजा रखा गया। इसका नाम रखा गया लंब, ठीक है, जिसको सम्मुख भुजा भी बोला जाता है। सम्मुख भुजा, ठीक है। अब सम्मुख किसका, तो थीटा के सम्मुख। अब थीटा को समझिए कि थीटा का यहाँ पे योगदान क्या है, यानी तीनों कोण में थीटा का क्या योगदान। तो आप समझिए कि एक घर में यानी एक परिवार में 2 4 5 सदस्य होते हैं, और सभी सदस्य का कुछ ना कुछ नाम भी होता है, और उन सभी सदस्य में एक मुखिया होता है जिसे हम लोग गार्जियन बोलते हैं, है ना। तो गार्जियन बोलते हैं यानी मुखिया बोलते हैं। तो घर का मुखिया जो होता है वह मेन आदमी होता है ना। तो इसको हम लोग थीटा को क्या किए कि मुखिया मान लिए, तो मुखिया के सामने का भुजा कहलाएगा क्या, सम्मुख भुजा। किसके सम्मुख, मुखिया के सम्मुख, यानी थीटा के सामने का भुजा जो हो गया यह सम्मुख भुजा हो गया, यानी लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो होता है वह कौन सा भुजा कहलाता है,
तो यहां पे समझिएगा कि पूरे परिवार में कुछ सदस्य हैं और मान के चलिए कि ये भाई है, ठीक है, ये 3 भाई है और तीनों भाई का कुछ ना कुछ नाम होगा, जिसमें से 2 का इधर से निकल गया है ना। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री जो है यह तीनों कोण में सबसे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा जो रहता है उसे कर्ण बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि महाभारत में पांडव जो थे, तो पांडव में एक भाई कर्ण था जो कि सबसे बड़ा था, है ना। तो यहां पे समझिए कि 90 डिग्री जो है यह सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा जो है उसके सामने का भुजा जो होगा यह कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाया? कर्ण कहलाया, ठीक है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार यानी आसन भुजा, जिस पर पूरा त्रिभुज आसन लगाए हुए बैठा है। यहां पे हो गया सम्मुख भुजा यानी लंब हो गया, जो कि मुखिया के सामने यानी थीटा के सामने है, उसे सम्मुख भुजा बोलती है ना। तो यहां पे अब देखिए कि जब कुछ ना कुछ संबंध भी होगा इसका। मान के चले कि हमारे घर में मेरा भाई है, तो मैं उसका कौन हूं? उसका मैं भाई हूं। मेरा वो कौन है? वो मेरा भाई है। मेरे पिता मेरे लिए कौन है? पिता है। मैं उनके लिए क्या हूं? पुत्र हूं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रिलेशन तो है ही, है ना। उसी प्रकार इसमें भी रिलेशन है। अब मान के चले कि इसमें 3 कोण और 3 भुजा है, तो आपस में रिलेशन भी होगा लंब के आधार के साथ। अब रिलेशन कितना बना है देखिए, लंब को आधार के साथ एक रिलेशन, आधार के साथ लंब को 2 रिलेशन, आधार के साथ कर्ण 3 रिलेशन, कर्ण के साथ आधार 4 रिलेशन, फिर कर्ण के साथ लंब 5 और लंब के साथ कर्ण 6 रिलेशन। यानी 6 रिलेशन का इसमें जिक्र किया गया। अब यह रिलेशन कहां पे यूज होगा? तो यहां पे देखिए, इसका एक ट्रिक होता है। लाल बटा कब का, लाल बटा कब का। ये लाल बटा कब का है क्या? तो यहां पे समझिएगा इसको कि ये साइन को दर्शाता है। साइन थीटा बोलते हैं ना, तो ये साइन को दर्शाता है, एक कॉस होता है और एक टैन होता है, ठीक है। ये साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए लाल बटा कब का है क्या? एल से होता है लंब, ठीक है, यानी एल से होता है लंब, ए से होता है आधार और के से होता है क्या? कर्ण। के से होता है कर्ण, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसके बाद देखिएगा कि tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहां इधर समझिएगा कि साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटा कर्ण, ये साइन को दर्शा रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा ए से आधार और के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, ठीक है।
अब इसे 6 टोटल माप होता है, साइन कॉस टेन, इसके बाद होता है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक जब उल्टा होता है तो उलट जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ये चीज हम आपको आगे बताएंगे। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस के उल्टा होता है तो आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक, अब यहां पे हम लोग देखते हैं टेन, टेन का होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा, तो टेन का है लंब बटा आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हो रहता है, और ये सब चीज जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में कहीं पर, और एक एक चीज यानी जहां से इसका उत्पत्ति हुआ यानी जहां से शुरू हुआ है वहां से हम लोग पढ़ेंगे, और तब जाकर के आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मजा तो तब आता है जब क्वेश्चन बनने लगता है। और क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा कब, जब आप बारीकी से इसको पढ़िएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि लाल बटा कक्का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा क्या, आधार बटा लंब। ठीक है, तो इतना सारा इसमें था। अब आगे हम लोग देखेंगे जितना भी सूत्र हम लोग अभी निकालेंगे फिलहाल में, वो सब हेक्सागोन मेथड, जिसको हम लोग षष्ठभुज बोलते हैं। और षष्ठभुज में क्या होता है, 6 भुजा होती है और 6 कोण भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीखिए कि षष्ठभुज बनाने के लिए, ठीक है, तो षष्ठभुज हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। ये हो गया आपका षष्ठभुज। ठीक है, देखिए 6 भुजा 6 कोण हो गए, है ना। अब इस पर हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ध्यान देते रहिएगा कि ये होता है, यहां से हम लोग tan से शुरू करते हैं, tan साइन कॉस, देखिए 3 तो होता है, साइन कॉस tan, है ना। तो tan से शुरू करते हैं, यानी tan साइन कॉस। इसके बाद यहां पे देखिएगा कि tan का उल्टा हम क्या बताया कि कॉट होता है। इसका देखिएगा कि यहां पे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। यह एक दूसरे का विपरीत होता है, यहां से भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है।
tan का उल्टा होता है cot होता है, cos का उल्टा होता है sec। ठीक है, अब यहां से सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे और कौन सा सूत्र निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम tan से चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा यानी क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसे ही घूमती है इस प्रकार, है ना। तो घड़ी के दिशा में हम लोग चलेंगे और यहां से सूत्र निकालेंगे। तो सूत्र होता क्या है और कौन से सूत्र निकलेगा? तो पहला सूत्र देखिएगा कि tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन बटा कॉस, यानी tan थीटा बराबर ऐसे चलना हम लोग, तो tan थीटा बराबर क्या? साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा हम लोग निकालेंगे यहां से साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, अब साइन हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा? अगला तो बोलेंगे कॉस बटा कॉट, कॉस बटा कॉट, यानी कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। इसका तीसरा हमको निकालना है, तीसरा कौन निकालेंगे? तीसरा कॉस निकालेंगे, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस निकालना है तो अगला दो बोलेंगे, यानी कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, इसका हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक बटा tan, सेक थीटा बटा tan थीटा। ठीक है, इसके बाद सेक थीटा बराबर निकालेंगे हम, सेक थीटा बराबर यदि निकालेंगे, सेक थीटा बराबर तो tan थीटा बटा साइन थीटा, tan थीटा बटा साइन थीटा। अगर यदि हम इधर से एंटी क्लॉक से लेते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहां से लेना पड़ेगा आपको, कॉट से लेना पड़ेगा, कॉट से। अगर घड़ी के दिशा में लेते हैं तो tan से लेना पड़ेगा। तो कॉट से यदि लीजिएगा तो यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है, यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर यहां पे कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा होता है, जबकि यहां पे कॉट थीटा बराबर क्या होगा? अगर इधर हम लेते हैं तो कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो देखिए, इससे आपको इतना सारा सूत्र निकल गया, और इसी प्रकार इसी से ही बहुत सारा सूत्र निकलेगा। तो फिर मैं इससे आगे भी मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, इतना को आप नोट कर लीजिएगा। अब इससे हम लोग सूत्र निकालेंगे। देखिए यहां पे साइन और tan के बीच में घस दिया गया, यानी पहले वाला ही है, हेक्सागोन मेथड है, यानी षष्ठभुज है ना। तो इसको साइन और tan के बीच वाला, इसको इस घर को घस दिया गया, इसका cos और cot के बीच का घर घस दिया गया, यानी इसको भर दिया गया, और सेक और cosec के बीच का जो है इसको भर दिया गया। अब यहां से हम लोग घुमाएंगे इसको साइन और cos। देखिए साइन से कहां जा रहा है? साइन से जा रहा है cos के पास, फिर cos से आ रहा है 1 के पास, यहाँ पे बीच में जो होता है 1 होता है, यानी 1 होता है। ठीक है, तो साइन से जा रहा है cos के पास, और cos से फिर रिटर्न कहां रहा है? 1 के पास, है ना। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घड़ी ऐसे घूमता है, ऐसे, है ना, ऐसे घूमता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे सबको क्लॉकवाइज घुमाया गया। देखिए क्लॉकवाइज की तरफ, है ना, यानी घड़ी के दिशा में है। तो साइन से cos के पास जा रहा है, फिर cos से आ रहा है 1 के पास। इसमें देखिएगा 1 से जा रहा है cot के पास, फिर cot से आ रहा है
कोसेक के पास। फिर यहाँ पे tan से जा रहा है 1 के पास और 1 से फिर रिटर्न आ रहा है किसके पास, सेक के पास आ रहा है ना। तो यहां से हम लोग सूत्र निकालेंगे, तो देखिएगा कौन सा सूत्र यहां से निकलेगा। तो पहला सूत्र यहां से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखना है आपको, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कहां जा रहा है 1 के पास, तो बराबर में जिसके पास जा रहा है वही बराबर में लिखना है, तो बराबर 1। तो एक फार्मूला यहां से आ गया डायरेक्ट। ऐसा फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आप लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से कितना 3 सूत्र मिल गया हम लोग को, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें 3 सूत्र निकल गया और तीनों सूत्र का प्रयोग है कहीं ना कहीं, तो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आसान कर रहा हूं याद करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि इसको ही ले लेते हैं, तो tan से कहां जा रहा है 1 के पास, इसका सेक के पास आ रहा है, तो हम यहां से लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। अब बराबर कहां जा रहा है किसके पास, तो सेक के पास, यानी सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालते हैं, यहां से tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं, तो देखिए प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर प्लस 1 है तो इधर ही रहने देते हैं, अब tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो उधर जब भेजेंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इधर से जाएगा उधर तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या 1, तो ये भी सूत्र होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसका तो आप लिख सकते हैं यहां से तीसरा, 1 से जा रहा है कहां कॉट के पास, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके पास आ रहा है, कोसेक के पास आ रहा है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक के स्क्वायर थीटा। यहां से फिर निकलेगा, यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो 1 इधर ही रहेगा, आई कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। या फिर और भी कोई निकलेगा क्या इसमें से, 1 को भेज देते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए सब का 3-3 बना है ना, यानी 3 को तो है मेन 3 को है, और तीनों से ही 2-2 निकला, यहां से 2 4 6 सूत्र यहां से एक्स्ट्रा निकल गए, यानी 3 को छोड़ करके, है ना। और लेकिन निकला है कहां से सॉरी, यानी 3 से निकला। तो सोचिए कि यहां पे 3 को हमको अगर याद हो जाए तो इसी से हम लोग इधर उधर करके इसको ध्यान में रख सकते हैं, और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है। याद हम लोग किसी को नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान में जितना रखिएगा उतना ज्यादा दिन तक आपके पास रहे। तो देखिए कि ये इतना सूत्र आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही आप कंप्लीट कीजिए। फिर यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, परफॉर्मेंस मतलब क्या, यदि आप पढ़ने के इच्छुक रहे,
आप कहिएगा कि हमें पूरा बेसिक से आप बताइए, तो यह पहला यानी पहला पावदान था पढ़ाई का, यह त्रिकोणमिति का, है ना। तो आप यदि कहिएगा कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसलिए है क्योंकि आप अपने भावना को हमें बतला सके, कह सके। तो यदि आप कमेंट करके हमें बतलाइएगा कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमिति, तो इसके बाद का भी वीडियो मैं आपको रेगुलर दूंगा, और चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा, फंसेगा नहीं। और आप देखते होंगे कि कोई भी सेट आप पलट करके देखिएगा तो त्रिकोणमिति का किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि देखिए, अब त्रिकोणमिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, ज्यामिति हो गया, तो ये सबसे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट भागते रहते हैं, यानी लगता है क्या कि ये बहुत बड़ा यानी राक्षस का नाम है क्या, तो बहुत बड़ा चीज समझ लेते हैं लोग, जबकि है कुछ नहीं। लेकिन हाँ, है तो बड़ा चीज है, अगर नहीं जानकारी है तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन है तो कुछ नहीं है ना। इसको एक सिस्टम से पढ़ना है, आप विश्वास रखिए हम पर। और हाँ, आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यानी जितना लोग हमसे ज्यादा जुड़ सकेंगे उतना ही मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। और आप लोग बस ध्यान देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।